हेलो एवरीवन, मैं श्रीतम यादव। आज आपका टॉपिक है नंबर लाइन। मैथ में आज आपका टॉपिक है नंबर लाइन। वीडियो ऐसे स्क्रॉल होगी, यानी जैसे कि यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो देखो, बस ऐसे। क्योंकि फुल एनर्जी में आज नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। वो भी देखिए, ये पहला नंबर लाइन होता क्या है। एक लाइन है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। एक लाइन है, लाइन पे नंबर रख दिए, ये नंबर ही है। एक लाइन है, लाइन पे नंबर धर दिए। और नंबर कैसा हो, इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, वो यानी कि ये रेशनल नंबर हो गया। इस तरफ से पॉजिटिव, इस तरफ से निगेटिव, बीच में ठेंगा, यानी कि बीच में जीरो है। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि यहाँ पे यानी कि 3 रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे 3 रिप्रेजेंट करो। तो सिंपल सा सवाल है, यानी कि 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे। आप ऐसे करके यहाँ पे 3 पे रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए आपको कि 1/2 को रिप्रेजेंट करो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाय, सो अब क्या करेंगे, हम वही चीज करेंगे, 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के साथ। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए, फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं। फ्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर भी 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, P/P के फॉर्म में मान लिया जाए, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इस तरह पे एक मान लीजिए, ये मान लीजिए न्यूमरेटर, ये मान लीजिए डिनोमिनेटर, ये रहा। अब क्या होता है, यानी कि न्यूमरेटर ये पहला आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ये जो डिनोमिनेटर है, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और दूसरा होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। 2 केस यहाँ पे लगते हैं। पहला न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, दूसरा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हुआ। ऐसी, यानी कि ऐसा समझाऊंगा, कोई आसान, एकदम आसान तरीके से कोई समझा नहीं होगा, और पक्का 100% रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे। तो ये रहा। अब यानी कि इस तरह के होते हैं। अब रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिस केस में, यानी कि मान लीजिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2/3। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर से बड़ा है, सही है नहीं? तो क्या लगेगा, ये वाला केस लगेगा, यानी कि ये वाला केस लगेगा, ये वाला केस लगेगा। इस केस में अगर आपको डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ यानी कि 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या 2/3, यानी कि डिनोमिनेटर आपका क्या है, बड़ा है। डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। उसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। मान लीजिए ये लाइन हो गई। अब इसे मान लेते हैं 0 और इसे मान लेते हैं 1, यानी कि ये केस है न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर है। तो इस केस में क्या करेंगे, 0 से एक लाइन बनाएंगे। ये जो 3 वाला है, आपको बताता है कि कितने लाइन, यानी कि कितने बॉक्स, कितने कैटेगरी बनाने हैं, काट छाट के। तो कैसे बनाएंगे, 3 है, -1 कर दो। अरे यार, -1 नहीं, ऐसे ही कर दो। 3 है, 3 से -1 कर दो, 2 लाइन करो, 3 बॉक्स आराम से बन जाएंगे। यानी कि ये 3 है, अब 2 कर दो। अब ये 3 हो गए, 1 2 3। ये जो ऊपर वाला है, यानी कि 2 न्यूमरेटर जो है, आपको बताता है कितने कदम चलना है, आपको बताएगा कितने कदम चलना है, ये होता है। यानी कि 2 क्या हो गया, अब आपको बता देगा, चलो भाई 2 कदम बढ़ गए। ये रहा आपका 2/3, यानी कि यहाँ पर 2/3 रहा। ये रहा रिप्रेजेंट, ये एक केस, सिर्फ एक केस रहा। अभी और आएगी, ये वाला जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर से, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तब क्या करना होगा वो भी देखते हैं। सपोज दैट, इसको इरेज करते हैं, इसको यहाँ लिखना,
0 और ये 1 के बीच में 2 लाइन क्यों पा है कि यहाँ 3 है। अगर कोई भी नंबर लाइन का जो आप ये डाउन वाला होता है, ये वाला, ये आपको बताता है कि कितने लाइन बनाने हैं, कितने लाइन को कट लगाना है। ये जितने रहेंगे सिर्फ उतने लाइन को कट लगाना है, सिर्फ -1 करके। जैसे 3 है तो 2 और 4 है तो 3, 8 है तो 7, ऐसे करके कट लगाना है। अगर 8 डिनोमिनेटर 8 है तो 7 कट लगाना है, तो 8 लाइन बन जाएंगे आराम से। तो ये क्या रहा। और फिर ऊपर वाला क्या बताता है कि कितने कदम आपको चलना है, कितने कदम आपको चलना है। समझ रहे हो ना? अरे यार समझ रहे हो नहीं? कमेंट करो बस। तो आपको ये 2 लाइन यानी कि पहले और दूसरे कदम पे चलना है। अब यहाँ पे आपका रहा 2/3, ये रहा ये वाला केस, यानी कि ये केस हो गया। अब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमिनेटर बड़ा है, सॉरी गलती हो गई, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा है। तो इस केस में क्या करना होगा, इसको भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इस छोटे सवाल से चलते हैं। 2/3 है, सॉरी बड़ी मिस्टेक हो रही है, 3/2, यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा आपका न्यूमिनेटर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर से बड़ा आपका न्यूमिनेटर है। तो सिंपल सी सवाल है, अगर आपके जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से समझते हैं क्या होगा। मान लीजिए ये 2 आपका यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, ये बता रहा हूँ जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का अगर कोई भी दे देगा आसान से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस समझना मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अपने से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अपने से करना, उसके बाद न समझ में आए तो बताता 100% समझ में आएगा। डिनोमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है। अब क्या करना होगा इस केस में, यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमिनेटर है, तो इस केस में मिक्स्ड फ्रैक्शन के जरिए हम समझेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 2/3 यानी कि 3/2 है, इसका डिवाइड ले लेंगे। इसका डिवाइड क्या होगा, मान लीजिए 2 और ये रहा आपका, ये रहा रिमाइंडर, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा डिवीजन। अब आपको क्या करना होगा, QRD ये फार्मूला लगेगा। QRD का इक्वल टू यानी कि यहाँ पे देखिए R क्या है 1 है, D क्या है आपका 2 है और Q है Q आपका 1 है। अब इसे गेस करो, यानी कि आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये बदल गया। नंबर सेम है, ये 3/2 है और ये यानी कि ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है ये नंबर सेम है। तो अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ये किया, अब हमें 1 को बंद कर लेना है, यानी कि सिंपल सी 1 को ऐसे बंद कर देंगे। तो क्या रहेगा 1/2 ऐसे बंद कर दो। अब क्या रहा, इस केस में चला गया, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमिनेटर से, यानी कि ये वाला केस इसमें चला गया। तो क्या होगा, ये वाला केस इसमें चला गया, ये जो फिर 1 आपका आ गया, 1 आया था। तो क्या 1 क्या हो गया, 1 + 1 and 2/2। 1 से अधिक, यहाँ पे आपको बता रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से अधिक, यानी कि 1 + 2 आया है, 1 + 2 यानी कि 1 से अधिक क्या होगा, नजदीकी नंबर 1 से अधिक 2 हो गया, 1 और 2 यानी कि 1 से अधिक। तो क्या करना होगा, हमें एक लाइन पाल लेंगे, लाइन बना लीजिए। अब ये मान लेते हैं 1, यानी कि 1 + 2 यानी कि 1 से अधिक है, तो ये नंबर मान लेते हैं 1 और ये मानते हैं 2, ये मान लिए 2। अब ये आपका सेम हो गया, अब इसे इरेज कर दो। अब ये सेम हो गया कि आपका कितने बार यानी कि कितने बॉक्स बनाने हैं,
तो ये का 2 है, 2 में से -1 कर दो तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। अब ये आपको बताता है कितने कदम चलना है, तो ये आपका ऐसे कदम आ गया। फिर ये 1/2 आ गया, 1/2 इसका आंसर आ गया। ये रहा नंबर लाइन, बहुत ही जल्द रेशनल नंबर, यानी कि ये चैप्टर खत्म होगा और फुल इंटरटेनमेंट और फुल एनर्जी के साथ ऐसे ही खत्म होगा, यानी कि वीडियो उसका बड़ा रहेगा। अगर ये जो नंबर लाइन जो स्टूडेंट मैथ के जीनियस बनते हैं उनको शेयर करो, और जिन्हें ये नहीं पता नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उन्हें ये भेजिए, दबा के शेयर करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये वीडियो जो है, यानी कि ये जो नंबर लाइन है, सॉरी ये जो नंबर लाइन है आपका, इतने यानी कि जहाँ ये इतनी सरल तरीके से कोई टीचर्स नहीं बताया होगा। अगर बताया होगा तो सही है, अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता दिया। अब आते हैं अगली यानी कि रेशनल नंबर पे अगले वीडियो में फुल क्लास, नेक्स्ट लेवल की क्लास फुल क्लास चलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।